अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। षटग्रही युति ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो कई सालों में एक बार बनती है। हम पहले भी कई बार अपनी प्रिडिक्शंस में कह चुके हैं कि ब्रह्मांड में जब भी खगोलीय विशिष्ट घटनाएं बनती हैं तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। षटग्रही युति लास्ट टाइम दिसंबर 2019 में बनी थी, 26 दिसंबर 2019। उस दिन सूर्य ग्रहण भी था और जब वो युति बनी थी वो राशि थी धनु। उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद अब फरवरी महीने में ये युति फिर से एक बार बनने के लिए जा रही है। 6 ग्रह वापिस इकट्ठा होने के लिए जा रहे हैं। इस बार सूर्य ग्रहण नहीं है और इस बार की राशि है मकर। ये एक युग परिवर्तन का समय अब शुरू होने वाला है, ये स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं। 2019 का सूर्य ग्रहण वाली षटग्रही युति थी, उसके बाद पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लपेटे में आई और सब कुछ थम गया था। ये फिर से एक बार होने जा रहा है, इस बार मकर राशि है। पहले समझ लीजिए, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती है और हर घर का एक मालिक होता है। जब 6 मालिक इकट्ठे होके एक घर में आ जाते हैं तब डिस्प्यूट्स के अलावा और क्या हो सकता है। सीधी सी बात है। हमारे प्राचीनतम शास्त्रों की बात करें तो संहिता में भी ये बहुत ही, बृहद संहिता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब बहुत सारे ग्रह इकट्ठे होते हैं उसमें इस तरह से वर्णन किया गया है कि भविष्य में जो भी पृथ्वी के ऊपर आफत आने वाली होगी उसका मैनेजेबल प्लानिंग करने के लिए ये ग्रह इकट्ठे होते हैं। वैसे तो हम राहु, केतु, प्लूटो वगैरह को इंक्लूड नहीं करते। अगर वो करते हैं तो फिर 7 ग्रहों की युति बनती है, उसे गोल योग भी कहा जाता है। क्यों ये युग परिवर्तन का समय है? क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव जैसे ही ये युति बनेगी उसके बाद आने वाले कुछ सालों में हम और आप देखने वाले हैं। क्या होगा यहां पे हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मकर राशि में जब ये युति बनने जा रही है, मंगल इसका पार्ट नहीं है, ये हम प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि मंगल इसका पार्ट नहीं है। क्योंकि मंगल जब षटग्रही युति में होता है तब बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े युद्ध की आशंकाएं बनती है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। माइनस पॉइंट ये भी रहेगा कि इस युति में देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं। न्याय के देवता शनिदेव के साथ ऑलरेडी वो चल ही रहे हैं। ये संयोग भी 60 सालों में एक बार होता है, तो ये एक माइनस पॉइंट भी रहेगा। हम कह सकते हैं कि विश्व के कई देशों में आप ये घटनाएं देखेंगे कि देश का मुखिया, जो कुछ भी देशों में परिस्थितियां चल रही हो, कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो या विश्व का कोई भी देश हो, देश का मुखिया मतलब प्रधानमंत्री कह लीजिए या प्रेसिडेंट कह लीजिए, वो जो हालात का अपसर्जन होगा उसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूज भी होगा और वो अपने किसी सलाहकार की सलाह के ऊपर अमल करना शुरू करेगा। एडवाइजर की एडवाइस के ऊपर वो वर्क करना शुरू करेगा। लेकिन ये युति बता रही है कि वो एडवाइजर की जो एडवाइस होगी वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। उसके कारण जिस भी देश में ये होगा उस देश को और उसके समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। यह तय बात है। ये आने वाले समय में आप देखेंगे युद्ध की परिस्थितियां बन रही है। लेकिन क्योंकि मंगल इंक्लूडेड नहीं है, अब यहां पे हम पहले भारत की बात कर लेते हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है ये सभी को ज्ञात है। लेकिन क्योंकि मंगल इंक्लूड नहीं है तो बहुत बड़े युद्ध की हम कल्पना नहीं कर सकते। युद्ध होगा लेकिन छोटा होगा, तो इसका सीधा अंदेशा निकल सकता है कि ये युद्ध पाकिस्तान के साथ होगा। ये संभावनाएं बहुत ही प्रबल रूप से बन रही है। सेकेंडरी, जब बहुत सारे ग्रह एक राशि में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उस राशि की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, लाक्षणिकता होती है, उसे प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पानी की बात करें, केमिकल उसका जो कंपोजिशन है वो है H2O।
हाइड्रोजन बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है, ऑक्सीजन बढ़ावा देने वाला होता है, लेकिन पानी आग को शांत करने के काम आता है। तो वो अपना मूलभूत गुणधर्म सभी ग्रह छोड़ के उस राशि का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसे बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे। मकर राशि का सीधा कनेक्शन होगा जल के साथ और वन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर है, अभी साउथ चाइना का जो चल रहा है, वहां पे कोई बड़ी मूवमेंट हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर लेना होगा और उसकी कीमत भी चुकानी होगी। बहुत प्रबल संयोग बन रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी वाटर के थ्रू हो, पूरे विश्व में कहीं पे भी संभावनाएं बन रही है। एक बहुत बड़े भूकंप की, अर्थक्वेक जो नेचुरल कैलेमिटीज के स्वरूप में हम कहें, उसकी भी संभावनाएं हैं। महादेव करे कि उसमें जान हानि कम ही हो। वन की जो हम बात कर रहे हैं, तो वन्य जीवों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का खतरा बना रहेगा जैसे ही ये युति बनेगी उसके बाद। पिछले कुछ समय से हम देख ही रहे हैं कि जंगलों में आग किस तरह से लग रही है। ये घटनाएं और भी बढ़ेंगी, ये एक इफेक्ट होने वाला है। दूसरा, अगर हम बात करें कि ये युग परिवर्तन का समय क्यों है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव अब पूरी दुनिया में आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब धीरे धीरे डेवलप होगी। जिन भी बिजनेस में वो कारगर होगी, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि शिफ्ट हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। इतनी डेवलपमेंट उसमें होगी कि सामान्य इंसान भी, किसी भी देश का हो, उसे एडॉप्ट कर लेगा और अपना बिजनेस उसके थ्रू ही चलाना शुरू करेगा। उसका सीधा असर जो अनस्किल्ड लेबर है उनके ऊपर पड़ने वाला है, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। तो जो लोग इस चेंज को एडॉप्ट कर पाएंगे वो बिजनेस में टिक पाएंगे। बिजनेस का तरीका बदलने वाला है। तो जो लोग एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे वो शायद अपनी पोजीशन और अपना रुतबा बिजनेस में खो देंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कई पुराने अमीर खत्म भी होंगे और कई नए अमीर इस युति के बाद आप देखेंगे आने वाले कुछ ही साल में कि पैदा भी होंगे। बहुत बड़ा एक चेंज कह सकते हैं। और एक चीज होगी कि अगर हम जिस तरह से कोविड की सिचुएशन हुई, सिनेमा घर सभी बंद है, मनोरंजन क्षेत्र की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म की बहुत ही ज्यादा डिमांड रही थी। आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये युति क्या क्या युग परिवर्तन के संयोग है और क्या चेंजेस आने वाले हैं वो समझ लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म का जबरदस्त विस्तार हो जाएगा। इंसान स्पेस में कोई नए प्लेनेट के ऊपर पहुंचेगा, इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। और जो परग्रहवासी जिसे हम एलियंस कहते हैं, उनकी प्रेजेंस भी हमको फील होगी। ये युति के कारण ये होने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। कोई एक युवा अभिनेता या अभिनेत्री जब ये बन रहे हैं, ये युवा अभिनेता या अभिनेत्री की एक रहस्यमय मौत हो जाए या हत्या हो जाए और उसका रिलेशन किसी नेता के साथ निकल के आ जाए, बहुत लंबे समय के बाद राज बाहर आएगा। हम यहाँ पे सुशांत सिंह को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि ये हो चुका है, या फिर कोई नई घटना होगी। लेकिन ये होने के बहुत ही प्रबल संयोग है। ये लिंक आने वाले समय में फिर आप देखोगे कि निकलेगा। यहाँ पे डेफिनेटली इसका अंदेशा अभी तो सुशांत सिंह की ओर ही जा रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव होगा युग परिवर्तन के तौर पे, किसी भी धर्म में हो, एक से ज्यादा धर्मों में आप देखोगे धार्मिक क्षेत्रों के जो भी उनका एक ट्रेडिशन चल रहा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पॉजिटिव की ओर होगा, लेकिन शायद इनिशियली लोगों को ये ना लगे, लेकिन जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कई क्षेत्रों के विश्व में अकाल पड़ेगा या नेचुरल कैलेमिटीज होगी, उसके कारण जो अनाज है, खाद्य है, उनकी चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है और उसके कारण बहुत सारे लोगों को खाने पीने की समस्याएं भी पैदा होने वाली है। यह आने वाले समय में होगा। ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा होगा, लेकिन इसे सेव करके रखिएगा। ये जैसे ही युति बनेगी आने वाले कुछ ही साल बता देंगे।
वॉर वाली सिचुएशंस तो आप कुछ ही महीनों के बाद देखना शुरू कर दोगे, लेकिन ये सारी चीजें एक युग परिवर्तन का संकेत दे रही है। इस दिन षटग्रह युति बन रही है, सिर्फ सूर्य ग्रहण नहीं है, मकर राशि है, तो बहुत कुछ होने वाला है। दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज अगर दुनिया में आएगा तो वो होगा ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। तरीका बदल जाएगा, शायद कुछ ऐसी नई इनोवेशंस हो जाए। अभी पेट्रोल और डीजल के दम पे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ये संकेत दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। जिस भी हम ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी दुनिया में आने वाला है। तो बहुत सारे क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बदलाव आने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड में युति बनने के लिए जा रही है, ये युग परिवर्तन का संकेत है। अब कितनी बातें सही होती है ये आने वाला समय ही बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।